राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 22वां श्लोक। न मे पार्थिव अस्तित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमावाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि कर्म के महत्व को कितना समझने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि भले ही उन्हें कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए यह कहानी राजा धर्मशील के जीवन से प्रेरित की गई है। राजा धर्मशील एक धर्मपरायण और निस्वार्थ राजा थे। उनका राज्य संपन्न था और प्रजा भी बहुत सुखी रहती थी। प्रजा कहती थी, हमारे राजा को कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है। फिर भी राजा प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। वह सुबह प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते थे। एक दिन मंत्री ने पूछा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? राजा ने उत्तर दिया, यदि मैं अकर्मण्य हो जाऊं तो प्रजा भी कर्म करना छोड़ देगी। मैं आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करता हूँ। राजा के निरंतर कर्म से प्रेरित होकर प्रजा भी अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। किसानों ने मेहनत से खेती की, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे और शिक्षक समर्पण से शिक्षा देते थे। राजा धर्मशील ने कहा, कर्म करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह समाज के लिए प्रेरणा भी है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भले ही हमारे पास सब कुछ हो, फिर भी हमें कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ जनों का कर्म समाज को प्रेरित करता है। कर्म से समाज और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है। निस्वार्थ कर्म न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। श्रेष्ठ जनों को हमेशा आदर्श स्थापित करना चाहिए। 23वां श्लोक। यदि अहम न वर्तये जातु कर्मणये तदंत्रिते ममं वार्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं सतत कर्म प्रवृत्त न रहूं और अपने कर्तव्य को न निभाऊं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और वे भी कर्म करना छोड़ देंगे। यह श्लोक समाज में नेतृत्व और आदर्श के महत्व को स्पष्ट करता है। जो लोग समाज में श्रेष्ठ स्थान पर होते हैं, उनके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसे समझाने के लिए यह कहानी राजा तेज सिंह की है। राजा तेज सिंह अपने राज्य में प्रसिद्ध थे क्योंकि वे प्रजा के लिए आदर्श थे। उनका हर कार्य समाज को प्रेरणा देता था। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा निराश थी और कुछ लोगों ने काम करना छोड़ दिया। राजा ने घोषणा की कि वे भी किसानों के साथ खेतों में काम करेंगे। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक खेतों में श्रम किया। राजा को श्रम करते देख प्रजा को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने भी पूरी लगन से काम शुरू किया। राजा के प्रयास से खेतों में फसलें उगी और अकाल समाप्त हो गया। प्रजा ने समझा कि कर्म ही जीवन का आधार है। राजा तेज सिंह ने कहा, यदि मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाऊं तो आप सभी भी कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए एक नेता का कार्य है कि वह अपने आदर्शों से समाज को प्रेरित करे। श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्य समाज को प्रेरणा देते हैं। अपने कर्तव्य को न निभाना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है।
नेता के आचरण से समाज की दिशा तय होती है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि समाज के श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है कि वे आदर्श स्थापित करें। उनके कर्म ही समाज को सही दिशा में ले जाते हैं। कर्म करना न केवल हमारा धर्म है, बल्कि यह समाज के लिए आवश्यक भी है। 24वां श्लोक, उत्सदीय यूरुमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम सड़कम रस्य च कर्ता श्यामोपहनम मिमा प्रजा। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। मैं सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था यानी कि संकरता का कारण बन जाऊंगा और इससे यह पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यह श्लोक सिखाता है कि जब समाज के श्रेष्ठ जन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। इसे समझाने के लिए एक प्राचीन राजा की कहानी प्रस्तुत है। प्राचीन समय में एक राजा धर्मराज अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता था। एक दिन राजा ने सोचा, मैं बहुत समय से शासन कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ समय आराम करना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे राजकाज संभाले। राजा के निष्क्रिय होने के कारण मंत्री भी लापरवाह हो गए। न्यायालय में फैसले लंबित होने लगी। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राज्य में चोरी, भ्रष्टाचार और आपसी झगड़े बढ़ने लगे। प्रजा ने राजा से कहा, आपकी निष्क्रियता के कारण हमारा जीवन कठिन हो गया है। राजा ने समझा कि उनके कर्तव्यों से विमुख होने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने तुरंत राज्य का प्रभार लिया और प्रजा की समस्याओं का समाधान किया। राजा के सक्रिय होने से राज्य में फिर से व्यवस्था बहाल हो गई। प्रजा ने भी समझा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों का कर्म समाज को प्रेरित करता है। यदि श्रेष्ठ जन अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, तो समाज में अराजकता फैलती है। सभी को अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि समाज और सृष्टि का संतुलन बना रहे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब श्रेष्ठ जन यानी कि हमारे अपने खुद के बड़े कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो समाज में, अपने घर परिवार में शांति और संतुलन बना नहीं रहता। हर व्यक्ति को अपने कर्म में तत्पर रहना चाहिए ताकि समाज और सृष्टि में अव्यवस्था न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।